हाँ हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हो? यस्मा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अगर आपने पिछली कक्षा में सब्सक्राइब ना किया हो तो इस क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, उसके बाद दूसरी कक्षा उसी के कंटिन्यूटी में हम शुरू करते हैं। वो हमारा है धर्मनिरपेक्षता की समझ, जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय से संबंधित है। और अध्याय 2 में धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में हम लोग आज व्यापक अध्ययन करेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय धर्म निरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों से अलग क्यों है? इन बिंदुओं पर आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस विषय को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि धर्म और पंथ क्या है। ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसे ही हमारे सामने धर्म की बात होती है, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अन्य धर्मों के बारे में हमारे दिमाग में विचार आता है। ये तो वो धर्म है जो हम लोग अपने देश में देख रहे हैं। इसके साथ ही धर्म और क्या है? धर्म एक ऐसा शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ आता है धारण करना, अच्छे गुणों को धारण करना। जैसे सत्य बोलना भी धर्म है, मानवता की रक्षा करना भी एक धर्म है। परंतु इस विषय में आज का जो हमारा विषय है धर्मनिरपेक्षता की समझ, उसके बारे में हम लोग मुख्यतः पंथ से संबंधित पढ़ाई करेंगे। पंथ अर्थात पूजा पद्धति। हमारा देश अनेक धर्मों और उनकी पूजा पद्धति पर आधारित है। हमारा संविधान, जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, उसका जो अंतिम बिंदु था धर्मनिरपेक्षता, उसके बारे में हम लोग धर्म और पंथ से संबंधित होकर पढ़ाई करेंगे। इसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले अगर हम धर्म को देखें तो इन धर्मों के बारे में हम लोग लगभग अवगत हैं सभी लोग। धर्म को पंथ से अलग केवल पूजा पद्धति के आधार पर किया गया है। अगर हम इतिहास में कुछ पुरानी घटनाओं को देखें तो धार्मिक आधार पे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें धार्मिक उन्माद हुए। जैसे हिटलर का उदाहरण लें तो हिटलर ने यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया, उनको गैस के चैम्बरों में बंद करके मारा। दूसरा, अगर अभी और आगे चल के उदाहरण देखें, हमारा सऊदी अरब ऐसा देश है जहाँ पे गैर मुस्लिमों को, खासकर जैसे हिंदुओं, ईसाइयों को उनकी पूजा पद्धति नहीं अपनाने के लिए बहुत दबाव पड़ता है। मंदिरों और गिरजाघरों की स्थापना करना वहां पे बहुत कठिन हो गया था। तो इस तरह से धार्मिक आधार पे अगर कोई राष्ट्र धार्मिक कट्टरता की तरफ जाता है तो राष्ट्र निर्माण में बहुत अवरोध पैदा होते हैं। तो हमको धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है कि धर्मनिरपेक्षता है क्या, और किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए धर्मनिरपेक्षता आवश्यक क्यों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो धार्मिक तौर पर अपने पूजा पद्धति को अपनाना और सभी को अपने धर्म को अपनाने की छूट देना, ये जब राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाता है तो वहां धर्मनिरपेक्षता के अवधारणा आती है। दूसरा है धर्म को राज्य अर्थात गणराज्य अलग रखने की अवधारणा। मतलब जो हमारा राज्य है या राष्ट्र है वो अपने आप को धर्म से पृथक करके रखे, वो किसी धर्म विशेष की ही तरफ अपने को झुकाव न कर ले, सभी धर्मों को समान भाव से सम्मान दे। तो इस तरह से धर्मनिरपेक्षता की मुख्यतः हम जब व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले धार्मिक आधार पे सभी को अपने धर्म को मनाने, अपने तौर तरीके को अपनाने की छूट। दूसरा, जो राज्य है, राज्य को धर्म से पृथक करके सभी धर्मों को समभाव, समान भाव से राज्य में पूजा पद्धति को अपनाने की छूट। दूसरा बिंदु है धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। धर्मनिरपेक्षता तो ठीक है, लेकिन हमारा धर्म और राज्य ये दोनों अलग रहने, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस बिंदु पे हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले, बहुमत की निरंकुशता से अल्पसंख्यक समाज के साथ कोई भेदभाव ना हो।
बहुमत की निरंकुशता से क्या आशय है? कोई भी ऐसा प्रांत, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पे किसी धार्मिक आधार पे जनसंख्या अधिक है, बहुसंख्यक कहलाएंगे। तो उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो अल्पसंख्यकों की धार्मिक मान्यताओं के ऊपर हावी ना हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए धर्म को राज्य से पृथक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राज्य ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक आबादी के धर्म को ही अपनाए, तो अल्पसंख्यक आबादी की धार्मिक सुरक्षा का हनन हो जाएगा। तो ये हमारे संविधान की जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो जाएगा। दूसरा है धर्म चुनने का अधिकार। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो जिस भी धर्म को चाहे उसको अपना सकता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, चाहे सिख या ईसाई। ये लोग आपस में किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। हिंदू अगर मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहे तो अपना सकता है, मुस्लिम हिंदू धर्म को अपनाना चाहे तो अपना सकता है। उसी तरह कोई सिख बने या सिख से वापस आए तो सभी को स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को अपनाए, उसकी पूजा पद्धति को अपनाए। ये हमें धर्म चुनने के अधिकार के अंतर्गत आता है। धार्मिक उपदेशों की व्याख्या की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक किया गया? कि राज्य ये सुनिश्चित करता है, किसके द्वारा? संविधान के नियमों के द्वारा, कि आप अपने जिस धर्म को अपनाएंगे उस धर्म की पूजा पद्धति, उसकी प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान करने की स्वतंत्रता है। जैसे हिंदू धर्म में भजन कीर्तन की प्रक्रिया होती है, मुस्लिम धर्म में कव्वाली की होती है, ईसाई में चर्च में जाके वो अपने कार्यक्रमों को करते हैं। तो इस तरह से सभी को अपने अपने धर्म की पूजा पद्धति या उनके उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए जो भी वो संगठन गठित करें उसकी संविधान उनको स्वतंत्रता देता है। तो इन सबके 3 बिंदुओं के माध्यम से ये हम जानते हैं, समझ गए कि धर्म और राज्य दोनों को पृथक करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि सभी लोग अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाएं, धर्म को चुनने का सबको अधिकार हो और बहुसंख्यक धार्मिक लोग अल्पसंख्यकों के ऊपर अपने धर्म को न थोपे। इसके बाद इन सबकी उद्देश्यों की हम पूर्ति कैसे करते हैं, किन तरीकों से हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं? वो तरीके हैं कि कोई भी धार्मिक समुदाय दूसरे को ना दबाए, अर्थात बहुल धार्मिक समाज दूसरे के ऊपर अपनी मान्यताएं को ना थोपे। अगर कोई अल्पसंख्यक है, आबादी में कम है, उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, तो अपनी धर्म पूजा को वो अपनी नियम पद्धति से चलाए। दूसरा, प्रभावशाली लोग अपने धर्म के अन्य लोगों के ऊपर भी दबाव न डालें। जैसे उदाहरण के लिए एक हिंदू समाज का ले लूं। हिंदू समाज में कुछ सवर्ण जातियां हैं, कुछ निम्न वर्ग की जातियां हैं, जिसको कि समाज में इस तरह से बना दिया गया है। तो सवर्ण लोग अपने प्रभाव को निम्न जातियों के ऊपर ना थोपे। ऐसा करने पे हमारे समानता के अधिकार का हनन होगा। इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि इस तरह से यदि कोई व्यक्ति करता है या समूह करता है तो उसको संविधान के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। राज्य न तो किसी धर्म को थोपेगा और ना ही धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। अगर ये दो किसी समूह और व्यक्तियों के लिए है तो राज्य के लिए भी संविधान ने कुछ नियम बनाए हैं। जो हमारा राज्य अर्थात राष्ट्र, गणराज्य को भी संविधान ने अपने नियमों के तहत बांध रखा है कि वो किसी खास धर्म को नहीं थोपेगा, अर्थात शासन की बागडोर किसी धर्म के गुरुओं को नहीं देगा। जैसा कि हम लोग अपने पड़ोसी किसी राष्ट्र में देखते हैं, कुछ ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो धार्मिक उलेमाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, परंतु अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ क्या है, सभी धर्म को समान मान्यता दी गई, सभी धर्म के लोग सत्ता में सबकी सहभागिता रहती है, सभी के विचारों का बराबर सम्मान किया जाता है। तो राज्य को भी हम संविधान ने एक नियम में बांध रखा है कि राज्य किसी भी समूह को, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा, और दूसरा
उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा नहीं। क्या आशय हुआ कि अगर कोई समूह, कोई क्षेत्र किसी धर्म को अपनाया हुआ है, किसी धार्मिक पद्धति, पूजा पद्धति को अपनाया हुआ है, तो उसको मना नहीं करेगा, वो निर्बाध रूप से उसका पालन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने के तरीके, ये तो उद्देश्य हो गया और हमारी नियमावली बनी हुई है संविधान में, लेकिन इसको स्थापित करने के तरीके क्या है, वो तरीकों में हम बिंदुवार पढ़ेंगे। वह अर्थात कौन? राष्ट्र खुद को धर्म से दूर रखता है। कैसे? किसी भी धर्म को किसी भी क्षेत्र में थोपेगा नहीं, अर्थात धर्म अलग अपना भूमिका निभाएगा, राज्य अपना अलग, तब तक जब तक कि धर्म समाज के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन न करे, तब तक वो पृथक है। किसी भी धार्मिक संस्था को शासन की बागडोर नहीं देगा। संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो भी लोग सत्ता में हैं वो किसी भी परिस्थिति में किसी धार्मिक गुरुओं को, धार्मिक संस्थाओं को सत्ता पे आसीन नहीं करने देते हैं। उसका कारण क्या है? अगर कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति सत्ता पे जाके अन्य लोगों के ऊपर धर्म को थोपता है, तो ऐसे में न तो राष्ट्र समृद्ध बनेगा और न हम अच्छे समाज की कल्पना कर पाएंगे। दूसरा, हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति से आशय है राज्य धर्म को स्वतंत्र रूप से काम करने तो देता है, लेकिन किस हद तक? जब तक कि वो समाज के मौलिक अधिकारों का हनन न करे। उदाहरण के तौर पे कोई ऐसा धर्म जो कि अपने क्षेत्र में किसी धार्मिक कार्यों में कुछ ऐसा करे कि उससे राष्ट्र के सम्मान या गरिमा को ठेस लगे। उदाहरण के तौर पे कोई धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान कर जाए, तो ऐसे कंडीशंस में हमारा राज्य, हमारा संविधान का जो नियम है वो उस समूह तक को भी दंडित कर सकता है। और अगर हम देखें तो कोई ऐसा धार्मिक समूह जो किसी को शिक्षा के लिए वंचित करे, रोजगार के लिए वंचित करे या लिंग के आधार पे भेद करे, ऐसे में भी हमारा संविधान वहां पे हस्तक्षेप कर सकता है। हस्तक्षेप की नीति, इस बिंदु में हम लोग देखते हैं कि धार्मिक आधार पे कुछ विशेष धर्म के लोगों को छूट दी गई है। उदाहरण के तौर पे हमारे पुस्तक में लिखा है कि दो ऐसे व्यक्ति हैं, मित्र हैं, जो सड़क पे यात्रा कर रहे होते हैं। उसमें रमेश और परमिंदर। रमेश जब सड़क पे गाड़ी चलाता है, टू व्हीलर चलाता है, तो वो हेलमेट पहनता है, जबकि परमिंदर एक सिख समुदाय का है और वो पगड़ी पहनता है। तो संविधान ने कुछ धर्म को इस आधार पर छूट दी गई है कि उनकी धार्मिक वेशभूषा यदि सुरक्षा को बहुत खतरा नहीं करती है तो उनको उसकी छूट दी गई है। तो परमिंदर जो कि सिख समुदाय से है, उसको हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। ये हमारा हस्तक्षेप की नीति आती है कि हमारा संविधान किसी धर्म के विशेष वेशभूषा या क्रिया पद्धति को, जब तक कि वो हमारे संविधान के किसी मौलिक अधिकारों का हनन न करे या राष्ट्र के लिए कोई असुरक्षा की भावना न पैदा करे, उसके लिए छूट देती है। आखिरी बिंदु हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अन्य लोकतांत्रिक देशों के धर्मनिरपेक्षता से किस तरह से भिन्न है। बच्चों, हमारा लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से मान्यताएं हैं। उसी तरह अमेरिका एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां का धर्म अपना कार्य एकदम अलग करता है और वहां का राज्य एकदम अलग करता है। दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते, जबकि हमारे यहाँ की जो संवैधानिक पद्धति है उसमें केवल सैद्धांतिक भिन्नता है। राज्य और धर्म में केवल सैद्धांतिक भिन्नता है। जहां तक होगा, जब तक मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है, हमारा राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है।
लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें जातिगत भिन्नता के आधार पे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ऐसे में हमारे देश में संविधान के द्वारा बनाए गए सारे नियमों द्वारा उन लोगों पे विशेष ध्यान रखा जाता है और इसी तरह हम सबको काफी संवेदनशील रहना है कि किसी समुदाय, किसी धर्म को कोई आहत न करे। अगली कक्षा में बच्चों हम लोग संसद के बारे में अध्ययन करेंगे, वही संसद जो संविधान के नियमों के तहत कानून बनाती है। बच्चों अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट होने पे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, आप लोगों को उत्तर दिया जाए।